तो साथियों नमस्कार, आज आप मेरे साथ अध्याय 5 करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अध्याय 5 ना अपना एक चैप्टर है, इसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। क्या है साथियों इसका नाम? वर्ग तथा वर्गमूल है। तो चलो अपन इस प्रश्न को करते हैं। कुछ नहीं है इस प्रश्न में, मतलब इस चैप्टर में थोड़ी गलती हो जाती है, तो इसको करते हैं। देखिए साथियों, आपको इस चैप्टर को करने से पहले आपको कुछ जानकारी होना ज़रूरी है कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग साथियों अपन कहते हैं किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। मतलब कि जरा आप इधर देखिए, इधर देखने से क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक ही घात दो लिखा हुआ है। घात का मतलब तो आप समझ रहे होंगे ना साथियों, एक ही घात दो मतलब, ठीक है ना साथियों। एक ही घात दो का अपन एक ही घात 3 भी आ सकता है। देखिए एक ही घात 2 का मतलब होता है एक का 2 बार गुणा करना, मतलब 1 इंटू 1, ठीक है ना साथियों। उसी तरह 2 का गुणा करना होता है 2 पे, 2 का घात का मतलब 2 इंटू 2। जैसे 4 पे 2 की घात कितनी होगी? 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 की घात 2 मतलब 6 इंटू 6। सीधी सीधी बात है, अगर किसी भी संख्या पर घात 2 आ जाए ना साथियों, उसका सेम संख्या में गुणा करना है। देखिए जैसे आपको पता होंगे, आपने टेबल पढ़ी होंगी, तो उनमें 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 समान डिजिट से गुणा होते थे ना, वही ये है। देखिए साथियों, आपको ये कई सारे टीचर्स कहते हैं कि इनको याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूँ आप इनको याद मत करिए, आप इनको थोड़ा समझिए। कैसे समझिए साथियों कि देखिए अगर आपको किसी भी संख्या पर घात 2 लिखा दिख जाए ना, तो आप 25 इंटू 25, जैसे 25 पर आपको घात 2 लिखा दिखा, आप 25 इंटू 25 करके गुणा कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। उसी तरह अगर 7 पे भी लिखा मिल जाए ना, तो उस पर भी आप 7 इंटू 7 कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। और देखिए साथियों, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं कहना चाह रहा हूँ, और आगे प्रश्नों में समझ जाएंगे, नहीं समझे हैं तो। देखिए सबसे पहले कुछ बातें हैं जो यहाँ पे हैं कि सभी वर्ग संख्याएं 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती हैं, ठीक है ना साथियों। देखिए जैसे आप देख सकते हैं, इन संख्याओं को देखना जो मैंने इधर साइड में लिख रखी हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये जो संख्या है ना, इनमें से आप देख सकते हैं ये 4 पर ख़त्म हुई है, ये 9 पर ख़त्म हुई है, ये 6 पर ख़त्म हुई है, ये 5 पर ख़त्म हुई है, ये 6 पर ख़त्म, ये 9 पर ख़त्म, ठीक है ना साथियों। सारी ऐसी संख्याएं हैं जो 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर ख़त्म हुई हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। इन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। और पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या केवल सम होती है। मतलब देखिए जैसे पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जैसे ये है 10 की घात 2 है, तो अपन ने क्या किया 10 इंटू 10। अब देखिए ये कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। 100 आपको इतना समझ में आ ही गया होगा 100 कैसे आ रहा है। 10 इंटू 10 करते हैं, 10 10 जा होते हैं 100, ठीक है ना साथियों। और देखिए 100 में कितने जीरो हैं? 100 में 2 जीरो हैं। तो देखिए साथियों क्या है, ये सम संख्या आया ना, उनकी उनकी शून्यों की संख्या सम संख्या होती है, ठीक है ना साथियों। तो ये 2 आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब अपन क्या करते हैं, अपन अब प्रश्न सॉल्व करते हैं इनके, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आ ही गए होंगे। और लास्ट वन ये है कि एक सम संख्या का वर्ग सम ही होता है और दूसरी एक विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है, ठीक है ना साथियों। अब देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई अंक क्या होंगे। मतलब जब अपन इन पर घात 2 चढ़ा देंगे, तो इनकी वर्ग के वो अपन को जो उत्तर मिलेगा ना साथियों, इस तरह से कि अब इसका करेंगे ना, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। आपको आते हैं ना 1, 10, 100, 1000, 10,000, या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, उसी तरह। अब साथियों लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या है। तो आप कुछ मत करिए, देखिए जो 81 है ना साथियों, इसकी इकाई का अंक कितना है? 1 है। इसका स्क्वायर कितना हो, इस पर अगर अपन घात 2 चढ़ाएंगे तो कितना होता है साथियों? 1 ही आता है। तो इसका इकाई का अंक 1 हो गया। और इसी तरह ये कितना है? 272। 272 में इकाई अंक है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब इसको स्क्वायर भी कहते हैं साथियों। 2 का वर्ग करेंगे ना, तो कितना आएगा? आपको मैंने पहले ही बता दिया था, 2 इंटू 2 करके देख लेना। उसी तरह यहाँ पर इकाई अंक तीसरे में क्या है? 9 है इकाई अंक। तो 9 पे घात 2 करेंगे, 9 इंटू 9 कितने होते हैं? 81 होते हैं। आपको ये तो पता है ना, 9 9 9 जा कितने होते हैं। उसी तरह
3 3 जा कितने होते हैं साथियों, 3 ऐसे वो चढ़ गया, ठीक है ना साथियों। कोई बड़ी बात नहीं, सरल सा ही प्रश्न है, बहुत ही घटिया प्रश्न, कुछ नहीं है इसमें। देखिए इकाई अंक कितना है, 4 है, 4 इंटू 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं। देखिए साथियों इनका इकाई का अंक लिखना है अपन को, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक। जैसे ये 4 इंटू 4 करने में 16 है तो सिर्फ 6 लिखेंगे अपन, 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए अब अपन